हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 के सैम्पल पेपर की, ताकि आपको आइडिया लगे कि आपका पेपर किस टाइप से पूछा जाएगा, किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे और आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखें। सो बच्चों, आपकी पेपर की सबसे पहली कॉम्पिटेंसी होती है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, जो कि आपके 10 मार्क्स की है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको पिक्चर दी जाती है, पिक्चर को देखना है और उससे रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर देना है। तो सबसे नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन का नंबर चेंज कर सकते हैं, ये आपका 4 नंबर का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है और 6 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, ए क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई वॉट इज शोन इन द पिक्चर। ये आपके सामने पिक्चर दे रखी है, आपको पहचानना है कि ये क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? टनल। टनल मतलब क्या होता है? सुरंग। दो पहाड़ों को बीच में से काटकर जो रास्ता बनाया जाता है जिसमें से ट्रेन निकलती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टनल। नंबर बी, नेम दिस स्मॉल वुडन बोट फाउंड इन केरला। अब आपके सामने बोट दे रखी है, आपको पहचाना है कि स्मॉल वुडन बोट को क्या कहा जाता है जो कि केरला में काम में ली जाती है। इसका आंसर क्या होगा? वल्लम। नंबर सी, लुक एट दिस एनिमल, राइट इट नेम। अब आपके सामने एनिमल है, आपको पता है इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? टाइगर। नंबर डी, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिज गिवन इन द पिक्चर। अब आपके सामने क्या दे रखा है? ब्रिज दे रखा है, आपको पहचानना है कि ये ब्रिज किसका है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये ब्रिज है बैम्बू ब्रिज। मतलब ये जो ब्रिज है वो किससे बना हुआ है? बैम्बू से बना हुआ है। नंबर ई, नेम दिस पिक्चर। अब आपके सामने पिक्चर दे रखी है, आपको पहचाने की क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लेवल क्रॉसिंग। बच्चों देखिए, लेवल क्रॉसिंग कहाँ बनाई जाती है? जैसे कि क्या है? रोड है और रोड के ऊपर ही क्या है? रेलवे ट्रैक है। अगर यहाँ से ट्रेन आ रही है तो यहाँ पर जो ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्या लगाए जाते हैं? बैरियर लगाए जाते हैं। अब आप देख सकती हैं इस तरीके से क्या है, दो डंडे लगा रखे हैं। तो इस पूरे को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लेवल क्रॉसिंग। नंबर एफ, विच कॉमन ट्री ग्रू इन अमृतास विलेज। अब ये क्वेश्चन आपका द स्टोरी ऑफ अमृता से है, आपसे पूछा जा रहा है और आपको फोटो भी दे रखी है कि अमृता के गांव में किस टाइप के पेड़ ज्यादातर उगाए जाते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? खेजड़ी ट्री। ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग में सेकंड क्वेश्चन है आपका मैच द एनिमल टू इट्स ग्रुप, और ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक तरफ एनिमल दे रखे हैं और दूसरी तरफ इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है वो नाम दे रखे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले लाइन के ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा प्राइड। आर्ट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा कॉलोनी। और अगर आपको आर्मी लिखा मिल जाए तो भी इसका आंसर सही होगा, या तो कॉलोनी होगा या फिर आर्मी कह सकते हैं। काउ के ग्रुप को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हर्ड। एंड बर्ड के ग्रुप को कहा जाता है फ्लॉक। तो बच्चों देखिए, ये आपको मैंने मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया, या आपको टिक करने के लिए भी कह सकते हैं कि सही आंसर को चूज कीजिए। 4 ऑप्शन दे सकते हैं और आपसे कह सकते हैं कि लाइन के ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका सैम्पल पेपर है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पेपर किस टाइप से पूछा जाएगा। हमारी नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, जो कि 15 मार्क्स की है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट इज द जॉब ऑफ द टिकट कलेक्टर। आपसे पूछा जा रहा है कि टिकट कलेक्टर का क्या काम होता है। तो इसका आंसर होगा ही चेक्स द टिकट ऑफ पैसेंजर एंड मैचेस देम विद द सीट। सबसे पहले तो वो क्या करता है? टिकट चेक करता है, और दूसरा उसका काम होता है कि जो पैसेंजर है वो अपनी प्रॉपर सीट पे बैठा है या नहीं बैठा है। नंबर 2, व्हाट साउंड डज एन एलिफेंट मेक। आपसे पूछा जा रहा है कि एलिफेंट किस टाइप की साउंड निकालता है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ट्रम्पेट। नंबर 3, राइट द नेम ऑफ एनिमल हुज ईयर लुक लाइक फैन। आपसे पूछा जा रहा है उस एनिमल का नाम बताइए जिसके कान किसकी तरह होते हैं? फैन की तरह होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? एलिफेंट। नंबर 4, विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन केरला। केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो इसका आंसर होगा मलयालम। नंबर 5, व्हाट डज अनीता टेल अदर विलेजर एट द विलेज मीटिंग। ये क्वेश्चन आपका कहाँ पर कहा किसका है? अनीता एंड द हनी बीज। और आपसे पूछा जा रहा है कि जब अनीता मीटिंग्स में जाती थी तो मीटिंग में विलेजर्स को क्या कहती थी। तो इसका आंसर होगा अनीता टेल्स अदर विलेजर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। वो बताती थी लोगों को कि पढ़ाना क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसको नुकसान क्या है और पढ़ेंगे तो उसके फ़ायदे क्या हैं। तो वो मीटिंग्स में इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन बताती थी। नंबर 6, वेयर इज़ द कैमल कार्ट यूज फॉर गोइंग टू स्कूल। आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर, किस जगह पर कैमल कार्ट को स्कूल जाने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, जो कि आपका 6 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। हम आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हाई कैन वी नॉट सी द बर्ड्स हियर। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए और फिर उसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हमको बर्ड्स के कान क्यों नहीं दिखते हैं, हम क्यों नहीं देख पाते। तो इसका आंसर क्या होगा? वी कैन नॉट सी बर्ड्स ईयर बिकॉज इट हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट हेड एंड जनरली दे आर कवर्ड विथ फेदर।
तो देखिए बच्चों, जिस तरीके से हमारे कान होते हैं, बाकी एनिमल्स के कान होते हैं, बर्ड्स के उस तरीके से कान नहीं होते हैं। इनके क्या होते हैं, दो छोटे छोटे होल्स होते हैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो होल है, इनके ऊपर इनके फेदर्स आ जाते हैं, इनके पंख आने की वजह से दूर से हमको ये होल दिख नहीं पाते, इसीलिए हमको लगता है कि बर्ड्स के कान नहीं होते, क्योंकि हम इनके कान को देख नहीं पाते हैं। नंबर 2, व्हाट इज़ अ ट्रॉली, हाउ इट मूव्स। आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रॉली क्या होती है और ये किस तरीके से मूव करती है, तो इसका आंसर होगा अ ट्रॉली इज एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड अटैच विद अ रोप। दिस इज टाइड टू रॉक और ट्री ऑन बोथ साइड्स। अ पुली हेल्प द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। देखिए बच्चों, जो हिली एरिया होता है, पहाड़ी एरिया होता है, वहाँ पर ट्रॉली को काम में लिया जाता है। इसको काम में कैसे लेते हैं, देखिए जैसे कि बहुत बड़ा स्टोन है या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े पेड़ होते हैं। अब पेड़ों के सहारे क्या करते हैं, यहाँ पर एक रोप बांधी जाती है, रस्सी बांधी जाती है, ठीक है। और रस्सी पर क्या लटकाई जाती है, पुली लटकाई जाती है। इस पुली का काम क्या होता है, जो हैवी चीज़ें होती हैं उनको कैरी करने का काम करती है, ठीक है। और ये रस्सी पे ही रहती है। अब ये जो पुली है, इस पर क्या लटकाया जाएगा, वुडन बॉक्स लटकाया जाएगा। अब आपके सामने क्या है, वुडन बॉक्स देख रहे हो आप, ये वुडन बॉक्स है, ये इस फोटो में वुडन बॉक्स है। अब इस वुडन बॉक्स को इस पुली से क्या कर दिया गया है, अटैच कर दिया गया है। अब ये पुली क्या करेगी, इस पूरे रोप पर चलने का काम करेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पुली की हेल्प से ये वुडन बॉक्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। नंबर 3, राइट द फंक्शन ऑफ वर्कर बी। आपसे वर्कर बी के फंक्शन पूछे जा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। दीज बी वर्क ऑल डे। दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर बेबी बीज। दे फ्लाई अराउंड द फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मधुमक्खी के छत्ते में ज़्यादातर जो बीज होती हैं वो वर्कर बीज होती हैं और ये पूरे दिन काम करती हैं। ये क्या काम करती हैं, इनका काम होता है मधुमक्खी का छत्ता बनाना, छोटी छोटी जो बेबी बीज होती है उनका ध्यान रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है फ्लावर से नेक्टर का सर्च करना। और नेक्टर का मतलब क्या होता है, जो फ्लावर के अंदर जूस होता है जिसको ये इकट्ठा करती हैं और हनी बनाती हैं, उस जूस को नेक्टर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की, जो कि आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। राइट 3 सेंटेंसेज ऑन खेजड़ी ट्री। अब आपको यहाँ पर खेजड़ी के पेड़ के बारे में 3 सेंटेंस लिखने। यहाँ पर मैं अपने हिसाब से लिखूंगी, अगर आपको कोई और सेंटेंस पता हो तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे हम, खेजड़ी ट्री इज़ मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट एरिया। जो रेगिस्तानी एरिया होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, वहाँ पर ये पेड़ पाया जाता है। द वुड ऑफ द खेजड़ी ट्री इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो खेजड़ी का पेड़ होता है उसकी लकड़ी पर किसी भी तरह का कीड़ा नहीं लगता। तीसरा पॉइंट है, दे कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। देखिए खेजड़ी के पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये रेगिस्तान का पेड़ है, इसीलिए ये कम पानी में भी उग जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से 3 सेंटेंस लिखे। आपको और खिजड़ी के पेड़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस पता हो तो आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। हमारी थर्ड कॉम्पिटेंसी है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, जो कि 15 मार्क्स की है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ पर हम 5 मार्क्स की करेंगे। नंबर 1, इन विच मंथ डज द लीची ट्री ब्लूम। आपसे पूछा जा रहा है कि लीची के पेड़ में कब फूल उगते हैं, किस महीने में उगते हैं, तो इसका आंसर होगा फरवरी। नंबर 2, इन विच स्टेट वलसाड इज सिचुएटेड। आपसे पूछा जा रहा है कि वलसाड किस स्टेट में है, तो इसका आंसर होगा गुजरात। नंबर 3, विच एनिमल्स ईयर लुक लाइक लीव। आपसे पूछा जा रहा है कि किस एनिमल के कान एकदम किसकी तरह होते हैं, लीव्स की तरह होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, डियर। और आप फोटो में भी देखिए, आपके सामने डियर है और इसके आप ईयर्स को नोटिस कीजिए किस तरीके से लीव्स की तरह है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे सामने, डियर। नंबर 4, इन विच स्टेट बोछा विलेज इज सिचुएटेड। आपसे पूछा जा रहा है कि किस स्टेट में बोछा विलेज है, तो इसका आंसर होगा बिहार में। नंबर 5, वेयर द चिल्ड्रन यूज द ट्रॉली टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ट्रॉली क्या होती है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस एरिया में बच्चे स्कूल जाने के लिए ट्रॉली को काम में लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, लद्दाख। अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, जो कि आपका 5 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, नेम द कैपिटल ऑफ द स्टेट गिवन बिलो। आपके सामने कुछ स्टेट दे रखी हैं, आपको इनका कैपिटल बताना है, इनकी राजधानी बतानी है। केरला की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। राजस्थान की जयपुर। आंध्र प्रदेश की अमरावती। झारखंड की रांची। असम की दिसपुर। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की, जो कि आपका 5 मार्क्स का है। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग दैट वी गेट फ्रॉम अ ट्री। आपसे पूछा जा रहा है कि कोई 5 नाम लिखिए चीज़ों के जो कि हमको कहाँ से मिलती है, पेड़ से मिलती है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमको क्या मिलते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड एंड मेडिसिन। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी जड़ी बूटियों से हमको मेडिसिन मिलती है, तो हमको आप नोट कर सकते हैं कि हमको पेड़ से क्या क्या मिलते हैं, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल, वुड एंड मेडिसिन। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने PTU1 के सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो।
मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।